नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं निखिल झा और आप देख रहे हैं टीवी हिंदुस्तान। आज खान सर को देख के बार बार चाणक्य की यही बात याद आती है कि शिक्षक साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। अभी मैं मौजूद हूं मुखर्जी नगर के आईएएस फैक्ट्री कहे जाने वाले स्थान पे, जहां आज हम छात्रों से बात करेंगे कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी पे छात्रों द्वारा किया गया उग्र प्रदर्शन पे उनका क्या कहना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पुष्पेंद्र। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। जी जी जी। कहाँ से हैं आप बेसिकली? गोरखपुर। गोरखपुर। वहाँ के छात्र भी काफ़ी उग्र हैं इस टाइम एनटीपीसी आरआरबी को लेके। हाँ वो तो है, देखा है मैंने भी। और कहीं ना अभी खान सर पे भी एफआईआर हुआ है, तो एफआईआर मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासन उनकी गलती मान रही है। आपको क्या लगता है? खान सर गुड टीचर है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। खान सर बहुत अच्छे हैं और काफ़ी मोटिवेट करते हैं लड़कों को। और उनको लगता है उनकी फ़ी भी इतनी सस्ती है कि लोग मतलब शिक्षा की बात करें तो ऐसा है कि मतलब लायक हैं, पढ़ा सकते हैं, अच्छे से पढ़ाते भी हैं। उसमें कोई शक वाली निगाह नहीं देख सकते हैं। ना कोई जात ना धर्म, किसी से कभी बात ही नहीं किए हैं। बस पढ़ाते भी हैं तो अपना मोटिवेट करके बच्चों को इंटरेस्ट जाकर पढ़ाते हैं। वैसा टीचर मिलना आज के टाइम में बहुत कम बात होती है। देखो, किसी से फोर्सली हम कोई भी चीज़ नहीं करा सकते। मैं आपको बोलूँगा कि आप जाके यहाँ पे अभी बाइक तोड़ दी तो कोई नहीं करेगा। वो है कि कुछ लोग सर का नाम ले लें, वो गलत है। बाकी सर का ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने अपना पॉइंट रखा था बस कि जो रिजल्ट आया उसमें क्या कमी है और क्या, जिस बच्चों को समझ नहीं, अब जो बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि रिजल्ट में क्या कमी है, तो उन्होंने बताया कि ये कमी है, ये है कि एक बच्चे का नाम 5 बार काउंट हो गया, बस ये बात थी और कुछ बात नहीं है इसमें। नहीं नहीं खान सर की कोई गलती नहीं है। और बच्चों को तो ये करना ही था, अभी नहीं, इससे थोड़ा पहले ही करना चाहिए था। अब 4 साल से भर्तियां लटकी हुई हैं, धीरे धीरे लटकाते जा रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बस चुनावी मुद्दों में इसका फ़ायदा ले रहे हैं, चुनावी रोटियां सेक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था इन लोग को। बच्चे काफ़ी मतलब सालों से अपने सपने सजो के रखे हुए हैं, किसी को नौकरी चाहिए है वगैरह वगैरह, तो ये सब उनके लिए बड़ी ख़राब बात थी और इसलिए इनका ये आंदोलन करना जायज़ था। पिताजी के फिक्र को फक्र में बदलने आया था, है ना? बर्बाद करने के लिए इश्क ही नहीं, रेलवे भी अब हो गया है। क्या कहना चाहेंगे आपकी, ये सचमुच रेलवे की ही गलती है या छात्र ही ज़्यादा भावनाओं में बह के उग्र हो गए हैं, आगजनी कर बैठे हैं? नहीं, मेरा मानना ये है कि मौका तो सबको मिलना चाहिए। ये क्या, वैकेंसी तो ठीक ठाक थी लेकिन इतने कम लोगों को क्वालिफाई करा के, मैं भी उसका ईयर मैं विवाद देखा तो उसमें सुना कि मतलब एक एक मतलब स्टूडेंट सारे डिपार्टमेंट में मतलब क्वालिफाई है। तो सी के नंबर है तो क्वालिफाई है, लेकिन नंबर ऑफ लिस्ट और बढ़ाना चाहिए उनको। जैसे कि मतलब अगर कहीं 35 सीट है तो उसमें कम से कम 20% तो लेना ही चाहिए अनिवार्य रूप बट से। एक बच्चे का नाम 5-5 बार ही है। मैंने, मेरे जितने नंबर हैं, मैं अगर मैं लेवल 5 के लिए, मैं उस समय 12th में था जब मैंने फॉर्म भरा था। अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, अगर मेरे जितने नंबर हैं इस वक्त, मैं लेवल 5 में क्लियर कर लेता है फर्स्ट स्टेज। बट मेरे उस समय 12th में भरा था तो मैं नहीं क्लियर कर पाया, क्योंकि मैं लेवल 2 लेवल 3 के लिए एलिजिबल था उस समय। और अगर उस वक्त मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी होती तो मैं लेवल 5 के लिए भी क्लियर था। उसकी कट ऑफ मेरे मार्क्स से ज़्यादा है। तो जो वर्तमान सरकार है वो सचमुच जॉब पे कुंडली मार के बैठी हुई है। हाँ, इसमें कह सकते हैं हाँ, क्योंकि सारे विभाग में वैकेंसियां कम होती रही। इससे अच्छा तो मुझे कांग्रेस ही सही था। आप खुद कितने साल से मतलब तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे 3 साल हो गए यहाँ दिल्ली में। तो आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उसमें सरकार की गलती आप मानते हैं कि वैकेंसी कम निकल रही है, बेशक यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो चाहे कोई भी हो? वो तो सिलेक्शन होने या ना होने की अलग बात है, लेकिन क्या है कि सरकार की हर जगह गलतियां भी नहीं देखी जाती। सरकार भी अच्छा कदम है, वैकेंसी निकालती है लेकिन कम वैकेंसियाँ काफ़ी कम कर दी है। पर पहले से अगर अकॉर्डिंग तुलना किया जाए तो काफ़ी कम आ रही है आजकल। स्टार्ट करी थी, हमें देखते थे कि इतनी वैकेंसी आती है हर साल, तभी हमने ये चुना था कि हम इस गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में चलते हैं। दिसंबर 2021 की रिपोर्ट है कि बेरोजगारी दर जो है लगभग 8% के आसपास थी, है ना, 7.8 समथिंग में। और अभी आरआरबी का जो एनटीपीसी का ये हल्ला दंगा दंगा तो नहीं, मतलब आंदोलन कह लीजिए। तो क्या लगता है आपको, वर्तमान सरकार जो है वो सचमुच सरकारी नौकरी पे कुंडली मार के बैठी हुई है? हाँ, एक तरह से तो है। हालांकि होना तो यही चाहिए कि जो भर्तियां निकलती हैं उनको ससमय पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और ससमय पूरा ना होने की वजह से लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब इससे छात्रों को ही समस्याएं होती है। हालांकि वो लोग तो वहाँ बैठ के बस कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सारी समस्याएं हम जैसे छात्र उठाते हैं।
हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं डायरेक्ट हम सरकार को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी जो हमारा वर्तमान स्थिति है, तो पैंडेमिक को लेकर के जो महामारी आया है, उसको लेकर के भी तो मतलब बहुत सारा वैकेंसी पीछे चला गया। तो अब अगर स्थिति सामान्य होती है तो सरकार इस पर ध्यान दे पाएगी शायद। आरआरबी की जो ये वैकेंसी थी 2018 एंड में, 2019 लोकसभा चुनाव के टाइम पे निकाली गई थी और 2022 स्टार्टिंग है, इतने साल लग गए। ये सब पैंडेमिक के कारण ही हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, पैंडेमिक के कारण ही हुआ है कहीं ना कहीं। क्या आपके दिमाग में कौन था है? सर यही कि वो एक बहुत अच्छे टीचर हैं, पूरे इंडिया में उन्हें जाना जाता है। उनकी जीएस की वजह से वो बहुत इस तरीके उनके जो पढ़ाने का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, जिससे बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्टिव है कि मतलब बच्चे उनसे पढ़ना चाहते हैं। वो अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट कि वो गलत पढ़ाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बच्चों को उनके पढ़ा हुआ समझ भी आता है जल्दी। शुक्रिया। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। मतलब बहुत अच्छा अटैच करते हैं वो बच्चों को अपनी ओर। आप पढ़े हैं उनसे? हालांकि पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, तो वो देखते रहता हूँ, तो काफ़ी मतलब जुड़ाव महसूस होता है। आप जब शब्द सुनते हैं खान सर, पहली चीज़ दिमाग में क्या आता है? खान सर जैसे सुनते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा इमेज बनता है, क्योंकि मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि जो शिक्षा का अभी जो शिक्षा चल रहा है वो एक बिजनेस में बदल गया है। तो अब जैसे गरीब घर से बच्चे आते हैं तो वो चाहेंगे अगर किसी बड़े संस्थान में इंस्टीट्यूशन में पढ़ना, तो वो एफर्ट नहीं कर पाएंगे। 2-2 लाख रुपया उसका फीस है, लेकिन खान सर के यहाँ 200 में बच्चे पूरे मंथ पढ़ते हैं, 1300 में पूरे कोर्स करते हैं। तो सब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो एज ए खान सर बहुत सपोर्टिव हैं बच्चों के लिए। तो अगर खान सर जैसे अगर और भी शिक्षक आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा देश आने वाले समय में शिक्षित देश कहलाएगा, शिक्षा का स्तर बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परेशान है आप 2018 की भर्ती, मार्च 2018 की निकली हुई भर्ती, और 2022 आ गई, 4 साल पूरा हो गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भर्ती मतलब जिसको कॉल लेटर मिल जाना चाहिए, ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, अब तक 4 साल का सैलरी आ जानी चाहिए थी, अब तक वो बेचारा मार खा रहा है। तो इससे परेशान नहीं होगा आदमी, क्या होगा? 2018 की भर्ती थी, उस टाइम लोकसभा चुनाव भी आने वाला था 2019 का। हाँ। आप इसे एक चुनावी लॉलीपॉप के तौर पे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तभी यही मोदी जी थे, कहते थे कि यहाँ कांग्रेस की पॉलिसी रही है लटकाना अटकाना भटकाना वगैरह वगैरह। अब ये खुद एक कर रहे हैं, इसी लेकर के आए थे लॉलीपॉप दिखा करके। हाँ भाई, होता भी चुनावी प्रोपेगेंडा कि चुनाव से पहले भर्ती जारी करेंगे, बच्चे उससे आकर्षित होंगे और वोट देंगे उनको, लेकिन उसके बाद पूरी नहीं करते हैं। उस टाइम पॉजिटिव वोट पड़ रहे होंगे जरूर, अभी नेगेटिव वोट पड़ सकते हैं यूपी चुनाव में? हाँ बिल्कुल, जाहिर तौर पे, क्योंकि युवा बहुत आक्रोशित है, और पहले भी था ये टीईटी वगैरह पेपर लीक हुए थे, उससे आक्रोशित था, और अभी तो नया मुद्दा छिड़ गया एकदम खास चुनाव के टाइम पे। अभी तुरंत फरवरी में चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो इससे भयंकर नुकसान उनको होने वाला है। खान सर को कुछ लोग कोचिंग माफिया भी कह रहे हैं कि उनके यूट्यूब पे इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए, वो कुछ भी बोलते हैं, वायरल हो जाता है और बच्चे उससे प्रभावित हो जाते हैं। सही है ये बात? नहीं सर, ये गलत है, ये गलत है। देखो, माफिया बोलना तो गलत ही है। हाँ, बाकी अब ये एग्जैक्ट में नहीं बता सकता, बट ये खान सर पे जो भी एलिगेशन लगाए हैं गलत है। कुछ लोग उन्हें कोचिंग माफिया क्या क्या संबोधित कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये अपने लिए हर्डल खड़ा कर रहे हैं जाहिर तौर, क्योंकि खान सर मतलब वो ऐसे उनकी इमेज इस समय स्टूडेंट के बीच है। इमेज क्या, वो वास्तविकता है कि वो बच्चों के साथ उनको 107 करोड़ रुपए का पैकेज मिला एक दूसरे किसी बड़ी कोचिंग की तरफ से। उन्होंने 107 करोड़ रुपए ठुकराए, किस लिए? इससे और गरीब बच्चे जो 100 रुपए में पढ़ते हैं यूट्यूब पे, जो तो 107 करोड़ रुपए छोड़ दिया, उसको ये सच्चा मुझे माफिया जहाँ तक लगता है कि शिक्षक कभी माफिया नहीं हो सकता, और उनकी लोकप्रियता वो उनके पढ़ाने की वजह से है, ना कि माफिया होने की वजह से है। या वो जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, और हालांकि उन्होंने बच्चों को शांत करने की कोशिश की, उन्होंने भड़काने का कोई भी ऐसा काम नहीं किया। तो वो जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। तो कौन हो सकते हैं वो लोग जो कोचिंग माफिया की संज्ञा दे रहे हैं उन्हें? अब इसमें हो सकता है कि जो लोग छात्र राजनीति का दावा करके अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हो, या ऐसा सेकने वाले हो, वो लोग ऐसा कह सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है। कुछ अभी तक तो मेरे नज़र में खान सर बहुत सपोर्टिव टीचर रहे हैं सोसाइटी में, क्योंकि कुछ लोगों का तो अभी जैसे अगर देखा जाए शिक्षा का स्तर जो है एक बिजनेस में बदल गया है, लेकिन खान सर में वो नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि वो 200 में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, प्रति मंथ पढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छे सर हैं, ऐसा कोई मुझे लगता नहीं है कि खान सर बच्चों को इस तरह से निगेटिव डालते होंगे।